बहुत वर्षों पुरानी बात है। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहट्टा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती है, तो क्यों ना हम भी कर ले। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जीवूतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहट्टा ली और गया जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लगने लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी से भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का नाम बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिनका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी बेटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर में जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीतलावती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों को सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग से कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीतलावती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवूतवाहन ने ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उस बर्तन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर में शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद शीतलावती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीतलावती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटे के सिर को काट कर डाल दिए थे और जोर जोर से रानी रोने लगी। तभी शीतलावती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आया। वो अपनी बेटी बहन को उसी पेड़ के पास ले जाकर गई जहाँ वो दोनों पहले रात करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानने के बाद कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीतलावती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के बारे में नीचे अंतिम विदाई दी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते।